हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का पार्ट 2। इसमें हैबिट 4 है थिंक विन विन। दोस्तों यहाँ पर विन विन का मीनिंग है कि हम जो भी एग्रीमेंट या सॉल्यूशन करते हैं वो म्यूचुअली बेनिफिशियल और सेटिस्फाइंग होने चाहिए। विन विन हैबिट को हम लोग हमारी पर्सनल और सोशल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विन विन इस प्रिंसिपल पर काम करता है कि इस दुनिया में सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, जिसे अबंडेंस मेंटेलिटी कहते हैं, और जो कि हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वहीं पर ज़्यादातर लोग स्कैरसिटी मेंटेलिटी पर काम करते हैं, जो कि एक जीरो सम गेम होता है। इफ़ आई विन देन ही लूजेज। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ बुक्स के मार्केट में बहुत सारी दुकानें थीं, लेकिन सारी बुक्स किसी एक शॉप पर नहीं मिलती थी। तो जब भी हम लोग किसी शॉप पर जाते थे और वहाँ पर वो बुक अवेलेबल नहीं होती थी तो शॉपकीपर हमें दूसरी दुकान के बारे में बताते थे जहाँ पर वो बुक मिल जाती थी। अगर वो शॉपकीपर चाहता तो हमें सीधा मना कर सकता था कि उसे नहीं पता, लेकिन उसका कस्टमर्स को गाइड करना उन शॉपकीपर्स में थिंक विन विन के प्रिंसिपल्स को शो करता था, जिससे शॉपकीपर एंड कस्टमर्स दोनों को फ़ायदा होता था। इसके अलावा भी कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जैसे विन लूज, आई विन यू लूज। ऐसे लोग अपनी पावर, पोजीशन और पर्सनैलिटी को यूज करते हैं। लूज विन, आई लूज यू विन। ऐसे लोग जल्दी प्लीज होने वाले और पॉपुलैरिटी से स्ट्रेंथ पाने वाले होते हैं। लूज लूज, जब दो जिद्दी लोग, ईगो इन्वेस्टेड लोग जो इंटरेक्ट करते हैं तब ऐसा होता है और दोनों ही हार जाते हैं। हैबिट 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इमेजिन करिए कि आपकी आंखों से आपको थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप एक अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास जाते हैं। वो आपकी आंखों को चेक किए बिना आपको अपना चश्मा उतार कर दे देता है और कहता है कि मैं इस चश्मे को 10 साल से यूज कर रहा हूँ, तुम भी इसको यूज करो, तुम्हें सही दिखाई देगा। लेकिन उस चश्मे से आपको और ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। आपकी परेशानी और बढ़ जाती है। आप गुस्से से उस क्लिनिक से बाहर आ जाते हैं। क्या आप उस डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहेंगे? शायद नहीं। ऐसा ही कुछ हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जहाँ पर हम हर सिचुएशन या कन्वर्सेशन को डायग्नोस करने से पहले उसकी दवा या सॉल्यूशन को प्रेस्क्राइब कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमने कई साल लिखने और बोलने के तरीकों पर खर्च कर दिए हैं, लेकिन सुनने के तरीके पर अभी तक कुछ नहीं किया है। हम सभी लोग सबसे पहले दूसरे पर्सन को समझाने की कोशिश करते हैं, ना कि उसकी बातों को समझने की। बहुत सारे लोग बात को रिप्लाई करने के लिए सुनते हैं, ना कि दूसरे की बात को समझने के लिए। जब वो लोग बात करते हैं तो वो लोग या तो रिप्लाई करने या बोलने की तैयारी में रहते हैं। वो लोग अपने माइंड में उस तरीके से सोचते हैं जैसा कि उनके दिमाग में उनके लिए इमेज बना हुआ होता है। इसी के साथ ऑथर हमें बताते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन 10% हमारे वर्ड्स के द्वारा होता है। हमारे कम्युनिकेशन का 30% पार्ट हमारा साउंड होता है और 60% हमारा कम्युनिकेशन होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज से। दोस्तों, अगर हम इफ़ेक्टिव कन्वर्सेशन करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम सबसे पहले दूसरे पर्सन को समझें, खुद को उसकी जगह रखकर देखें और फिर कोई सॉल्यूशन दें। ऑथर हमें एक नेमोनिक रूट, फ्रूट एंड फ्रूट के बारे में बताते हैं, जहाँ पर हैबिट 4 हमारा इफेक्टिव रिलेशनशिप बनाने के लिए रूट होता है। हैबिट 5 इफेक्टिव रिलेशनशिप को पाने का रूट है। वहीं पर हैबिट 6 सिनर्जी, जो कि इफेक्टिव रिलेशनशिप का एक फ्रूट होता है। हैबिट 6 है सिनर्जी। सिनर्जी का मीनिंग होता है एज अ होल काम करना, ना कि एज अ पार्ट काम करना। जब हम सिनर्जी से बात करते हैं तो हम अपना माइंड, दिल और एक्सप्रेशंस न्यू पॉसिबिलिटीज़ और नए तरीक़ों के लिए खोल देते हैं। जैसे कि एक सिम कार्ड बिना मोबाइल या डेटा कार्ड के किसी भी काम का नहीं है। वहीं अगर उस सिम को किसी एक मोबाइल या डेटा कार्ड में यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट हम सभी जानते हैं। हम उसके द्वारा पूरी दुनिया में कहीं पर भी बात कर सकते हैं। जैसे जब हम किसी एक टीम में काम करते हैं तो हमें हमारे टीम के नाम से जाना जाता है, ना कि एक इंडिविजुअल नेम से। ये उस सिनर्जी का ही रिजल्ट होता है जिससे बड़े बड़े मिशंस को सक्सेस मिलती है। दूसरे पर्सन के पर्सपेक्टिव के डिफरेंस को समझकर उसकी वैल्यू करके हमारे पास सिनर्जी क्रिएट करने का तरीका होता है, जिससे कि हम नई अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल क्रिएट हुआ था। सर्गी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। तभी उन्हें एक न्यू स्टूडेंट लैरी पेज की हेल्प करने को कहा गया। वो दोनों हमेशा एक दूसरे से डिसएग्री करते थे, लेकिन उनको आपस में कॉन्ट्रडिक्ट करना ही अच्छा लगता था और इसी से वो दोनों दोस्त बन गए। वो दोनों कंप्यूटर्स लवर थे। वहीं सर्गी पार्टी करने वाले व्यक्ति थे और लैरी अकेले रहने वालों में से एक थे। बाद में उन्होंने एक प्रोजेक्ट पर काम करते हुए एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया, जिससे में एक वेबसाइट को कितनी बार सर्च किया गया है का पता चलता था। उसी से उनके इम्पोर्टेंस ऑर्डर को कन्वर्ट किया जाता था। कुछ दिनों बाद दोनों ने यूनिवर्सिटी के पुराने पड़े हुए कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके बैकअप वेबसाइट बनाना शुरू किया, जिसे आज हम लोग गूगल के नाम से जानते हैं।
सोचिए, अगर वो दोनों हमेशा एक दूसरे से दूर भागते रहते और अगर दोनों के टैलेंट सेम होते तो शायद आज गूगल नहीं होता। सिनर्जी को यूज़ करने के लिए ऑथर बताते हैं कि हमें अपने ईगो को साइड में रखकर ये एक्नॉलेज करना चाहिए कि बेस्ट सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए हमें सभी की इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी। हर एक पर्सन एक डिफरेंट वे में स्मार्ट होता है और एक डिफरेंट वे में हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। हैबिट 7 है शार्पन द सॉ। एक बार एक आदमी 4-5 घंटे से लगातार पेड़ काट रहा था। तभी एक और आदमी उधर से आया और बोला कि भैया आप अपने आरी को शार्प क्यों नहीं कर लेते हो, इससे आपका काम जल्दी हो जाएगा। इस पर वो आदमी कहता है कि नहीं, मैं ऐसे ही कर लूँगा। उसको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है। ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आजकल हम सभी लोग यही कर रहे हैं। हम बस अपने कामों में लगे हुए हैं। ऑथर कहता है कि इफ़ेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि हम खुद की क्वालिटी को और इम्प्रूव करते रहें। खुद की क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए ऑथर हमें 4 डायमेंशंस को फॉलो करने के लिए कहते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है फिजिकल डायमेंशन। अपने दिमाग को सही से यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि हम हमेशा फिट रहें। डेली एक्सरसाइज, गेम्स खेलना हमारी क्वाड्रेंट सेकंड की हैबिट है, जो कि इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं। शायद इसीलिए हम डेली आधा घंटा भी अपने फिजिकल एक्सरसाइज को नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन को शार्प करने से हमें हमारी लाइफ में लीडरशिप पोजीशन मिलती है। ये हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन और प्रेयर करें, जिससे आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है। मेंटल डायमेंशन। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोगों का मेंटल डेवलपमेंट आता है हमारी फॉर्मल एजुकेशन से, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज या स्कूल से पास आउट होते हैं और जॉब्स को स्टार्ट करते हैं, हमारी कुछ अच्छी हैबिट जैसे रीडिंग और गेमिंग कहीं ना कहीं खो जाते हैं। अब हम ना तो नया सोचते हैं, ना ही एनालिटिकली सोच पाते हैं। हम हमारी लिखने की हैबिट भी छोड़ देते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप डेली बेसिस पर रीडिंग, राइटिंग करें, ताकि हर सिचुएशन को आप ब्रॉड तरीके से समझ पाएँ। सोशल इमोशनल डायमेंशन, जहाँ पर फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल डायमेंशन हैबिट 1 to 3 पर बेस्ड है, जो कि सेल्फ विक्ट्री पर फोकस करती हैं। वहीं पर सोशल डायमेंशन हैबिट 4, 5, 6 पर बेस्ड है, जो कि पब्लिक विक्ट्री पर फोकस करती हैं। सोशल डायमेंशन हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी इमोशनल लाइफ इस बात पर डिपेंड करती है कि हमारी दूसरों के साथ कैसे रिलेशनशिप है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों को भी अच्छे से समझें। ऐसे मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करें जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। दूसरों की हेल्प करना सीखें और अबंडेंस मेंटालिटी को फॉलो करें कि इस दुनिया में सभी के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। दोस्तों, इस बुक की समरी में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारे चैनल में कुछ इंप्रूवमेंट का ज़रूरत है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए।